हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस के अति संभावित 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो आने वाली आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए सो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक से जरूर कर देना। और दोस्तों जो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं वो क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की संभावना है। और दोस्तों इस वीडियो को पेपर 5वां है, ऐसे 4 पेपर मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल बनाता है। इनमें से बताना आपको कौन सा अम्ल है जो शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल बनाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि दोस्तों HCl जो आप पेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक आर्य लास्यांग से विकसित हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य जो एक आर्य लास्यांग से विकसित हुआ है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। अगला दोस्तों कुचिपुड़ी है जो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कथकली है जो केरल से संबंधित है। ओडिसी नृत्य है दोस्तों जो उड़ीसा से संबंधित है। इन सभी को दोस्तों याद रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। आपको बताना है इनमें से भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो इसमें सही हो जाएगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा था। कौन था दोस्तों? अल्मेडा था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश है प्राथमिक स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने शुंगों का उत्तराधिकारी बनाया। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कण्व वंश ने, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों भारत का 8वां स्थान है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनने की संभावना है। 2023 का है ताज़ा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर है इसे दोस्तों मोतियों का शहर कहा जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इनमें से बताना कौन सा शासक है जिसको सो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा सो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हैमू के बीच किस वर्ष हुआ था। बताइए इनमें क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। और दोस्तों हैमू और अकबर के बीच हुआ था, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो इसमें सही होगा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का द्विसदनीय विधानमंडल क्या है। इनमें से बताइए क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है। आपको बताना है इनमें से कौन सा दोस्तों हरा शैवाल है। तो इसमें सही हो जाएगा क्लोरोफाइसी है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए इसमें क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा कर्नाटक में है दोस्तों काली टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। यहाँ पे दोस्तों दर्रा लिखी हुई है। ठीक है, बताइए क्या सही हुआ इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों
पीर पंजाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए इनमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने की। ऑप्शन नंबर इसमें 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के दौरान सीता अध्यक्ष किसका अधीक्षक होता था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कृषि का। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा देश है दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, मालदीव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कुकी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कुकी जनजाति है वो किस राज्य से संबंध रखती है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, बीबी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है, बताइए इनमें क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा, महाधिवक्ता देता है सलाह। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है, बताइए इनमें से क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, दीपक कर्माकर हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में आप सबसे छोटी हड्डी पाएंगे, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर पाई जाती है, और दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी जांघ के अंदर पाई जाती है, इसे भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हुआ दोस्तों, अरुंधति रॉय हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम होता है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणा विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन होता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कार्य। क्या सही हो जाएगा, कार्य सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी, आपको बताना है इनमें से खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध है, आपको बताना है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सिटीजनशिप से है। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, 1997 से 2002, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा, सेरिकल्चर का संबंध रेशम की खेती से है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है दोस्तों सौर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसमें सही हो जाएगा, सौर मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम में है। कहाँ दोस्तों, महाबलीपुरम में है सौर मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, इनमें से बताइए क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6 है जो
वो किससे संबंधित है इनमें से? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। जो कथक नृत्य है दोस्तों वो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। और दोस्तों कुचिपुड़ी है जो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और उड़ीसी है दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में ब्रिटिश द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बैदरा के युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों? बैदरा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह पर्वत श्रृंखला जो यूरोप व एशिया को पृथक करती है, इसमें से बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप व एशिया को अलग करती है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों यूराल। कौन सी है दोस्तों? यूराल है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको बताना है इनमें से मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ थे, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कूनो, यहाँ पे दोस्तों कूनो लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही हो जाएगा दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। कान्हा किसली भी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किसे जोड़ती है? आपको बताना है इनमें से पनामा नहर है जो किसे जोड़ती है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु अपरदन को रोकने का उपाय क्या है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों वायु अपरदन रोकने का उपाय क्या है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों वृक्षारोपण है। क्या है दोस्तों? वृक्षारोपण है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों एनजी रंगा ने किया। दोस्तों किसने किया दोस्तों? एनजी रंगा ने किया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, बताइए इसमें क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 3 से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंड का जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है दोस्तों इंड का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मैगस्थनीज के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था, ऑप्शन नंबर 204 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबद्ध है? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? इसमें सही हो जाएगा दोस्तों खर्ची पूजा है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबर का मकबरा डैश में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों काबुल के अंदर है बाबर का मकबरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? आपको दोस्तों बताना है मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मानव के हृदय में दोस्तों आपके 4 कच्छ होते हैं। दोस्तों कितने कच्छ होते हैं? मानव हृदय में 4 कच्छ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? बताइए इनमें से क्या सही हुआ? तो इसमें सही हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ऐसी अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।